सफेद बर्फ और लाल गुलाब। एक बार की बात है, स्नो वाइट और रेड रोज अपनी मॉम के साथ जंगल में एक प्यारी सी झोपड़ी में रहते थे। स्नो वाइट रहमदिल थी और वो अपनी बहन रेड रोज के साथ मिलकर हर रोज अपनी मॉम की मदद करती थी। चलो चलो जल्दी घर का काम निपटा लेती हूँ, फिर स्नो वाइट के साथ खेलूंगी। वो बगीचे में काम करती थी, घर की सफाई करती थी और हमेशा हर चीज को अच्छा और साफ सुथरा रखने की पूरी कोशिश करती थी। वक्त बीतता गया और गर्मियाँ आ गई, फिर पतझड़ का मौसम आ गया और लास्ट में सर्दी आ गई। देखो बेटा, अब सर्दियाँ आ गई हैं, इसलिए अब हमें ख्याल रखना होगा। एक बर्फीली रात में जब उनकी माँ उन्हें कहानी सुना रही थी, तब अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। यहाँ एक बहुत बड़ा भूरा भालू था। हेलो, बाहर बहुत सर्दी हो रही है तो मैं यहाँ पे चला आया। वैसे कैसे हैं आप लोग? उसे देखकर लड़कियाँ डर गई और एक दूसरे को डर के मारे देखने लगी। तभी भालू ने कहा, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है बाहर। वैसे क्या मैं थोड़ी देर के लिए अंदर गर्मी ले सकता हूँ? माँ और दोनों बेटियों ने हाँ में जवाब दिया। अरे हाँ, आ जाओ, यहाँ तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। थैंक यू। जिसके बाद भालू मजे से चिमनी के पास लेट गया और गहरी नींद में सो गया। भालू पूरी सर्दी के मौसम में सोता रहा। और जब स्प्रिंग का मौसम आया, इन लोगों ने मेरा कितना साथ दिया, मुझे इन्हें थैंक्स बोलना चाहिए। वो जाने से पहले लड़कियों और उनकी माँ की रहमदिली के बदले उन्हें थैंक्स बोलना चाहता था। इसलिए उसने टेस्टी शहद से भरा एक पॉट इन लोगों को दिया। ये लो, ये तुम तीनों के लिए है। और फिर उन्हें अलविदा कहकर यहाँ से चला गया। एक दिन स्नो वाइट और रेड रोज जंगल में से जामुन ले रही थी कि तभी अचानक उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी और ये देखने के लिए जल्दी से भागी कि वो क्या है। उन्होंने देखा एक छोटा सा बौना रो रहा है क्योंकि उसकी लंबी दाढ़ी एक गिरे हुए पेड़ के नीचे फंसी हुई थी। अरे ये क्या, देखो जरा, इनकी दाढ़ी यहाँ फंस गई है। स्नो वाइट ने जल्दी से कैंची निकाली और उसकी दाढ़ी काट दी ताकि उसकी मदद की जा सके। लेकिन बौना बहुत परेशान हो गया और गुस्से से बड़बड़ाने लगा। पर लड़कियां कुछ नहीं बोली और घर वापस चली आई। अगले दिन उन्होंने एक और आवाज सुनी, लेकिन इस बार एक अलग बौना नदी के पास था। उसकी दाढ़ी एक मछली के मुंह में फंसी हुई थी। अरे, इनकी दाढ़ी तो मछली के मुंह में है, मुझे मदद करनी होगी। फिर से स्नो वाइट ने मदद करने के लिए दाढ़ी काट दी, जिससे बौना नाराज हो गया और उन पर हमला करने लगा। रुको, मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। लेकिन इसी दौरान उसकी जेब से कुछ चमकदार हीरे गिर गए और वो भाग गया। तभी उन्हें एक और रोने की आवाज सुनाई दी। अब की बार एक राजकुमार था। उसने कहा कि उस बौने ने मुझे चोट पहुंचाई और मेरे गहने लेकर भाग गया। मैं इस जंगल में बहुत दिनों से अपने खोए हुए भाई को ढूंढ रहा हूँ। लड़कियों को शक हुआ, उन्होंने छानबीन की और बौने को एक पेड़ पर छिपा हुआ देखा। अचानक वहाँ भालू आता है। स्नो वाइट को लग रहा था कि बौने को उसकी दाढ़ी से शक्ति मिलती है। स्नो वाइट ने उसकी दाढ़ी पर एक चाकू फेंका और जब उसकी दाढ़ी कट गई तो वो बौना गायब हो गया। इस तरह आखिरकार राजकुमार के भाई का श्राप टूट गया और वो भूरा भालू खोए हुए राजकुमार में बदल गया। अरे, ये तो राजकुमार है। इसके बाद दोनों राजकुमारों ने स्नो वाइट और उसकी बहन रेड रोज को अपने महल में आने के लिए इनवाइट किया। उन्होंने लड़कियों को शुक्रिया कहा और महल में खुशी और सेलिब्रेशन के साथ दोनों को राजकुमारियों की तरह ट्रीट किया।